हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करूंगा कि जो लोग हमेशा बहुत इंटरेस्टेड होते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि नबील भाई दुबई में सैलरीज कितनी हैं। क्योंकि हमें जो चीज़ सुनने को मिलती है उससे हमें पता चलता है बस यही है, 3,000, 4,000, 5,000, ज़्यादा से ज़्यादा कोई अच्छा चला गया तो 8,000 हो गई, 10,000 हो गई। और उसका और इस अंडरस्टैंडिंग का सिंपल सा रीज़न ये है कि मैं हमेशा ये समझता हूँ कि एक नॉर्मल बंदे को ना किसी हाई अचीवर तक एक्सेस नहीं होता। हाई अचीवर्स वो लोग होते हैं जो किसी भी जगह पे जाके एक अपना मुकाम हासिल करते हैं, अपनी मेहनत से हासिल करते हैं और एक ऐसी जगह पे जाते हैं कि जहाँ पे नॉर्मल लोग नहीं पहुँच पाते। तो हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी पाकिस्तानीज होते हैं या वो लोग होते हैं कि जो हमारे दोस्त होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, जब यहाँ पे आते हैं तो 3-4 साल गुजर जाते हैं। जब भी उनसे कोई पूछता है कि यार सैलरीज कैसी हैं, क्या हिसाब किताब है, यहाँ पे लिविंग कैसी है, तो जनरली हमें यही सुनने को मिलता है कि यार बड़ी महंगाई है, दुबई बहुत महंगा है और हम तो बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं। जनरली सुनने को मिलता है। और लोगों को ये बात समझाना बहुत ज़रूरी होगी और इसी के लिए आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि इट्स नॉट अबाउट दुबई, इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान, इट्स नॉट अबाउट अमेरिका, इट्स नॉट अबाउट ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। इट्स अबाउट ये जो इनकम सेग्रीगेशन है ना, इनकम सेगमेंटेशन है ना, ये पूरी दुनिया में एक जैसी है। मैंने अभी तक तकरीबन आप तो 200 से ज़्यादा कंसल्टेशन सेशंस दिए होंगे और उस सेशन लेने वालों में ऐसे लोग भी थे जिसकी सैलरी महीने की 30,000 रुपये पर मंथ थी। और ऐसे लोगों ने भी मुझसे सेशन लिए जिनकी सैलरी 16 लाख रुपए पर मंथ थी। और मैं आपको बता सकता हूँ कोई 50 से 70 लोगों ने मुझसे सेशन लिए जिनकी सैलरी 6 लाख रुपए से ज़्यादा थी। कॉमन थे, मतलब कितनी सैलरी है भाई, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। अब ऑब्वियसली जितने लोग अभी मेरी वीडियो को सुन रहे होंगे वो बोलेंगे यार हमें यहाँ पे कोई मुश्किल से 30,000 मिलते हैं, 50,000 मिलते हैं, 80,000 मिलते हैं, 1 लाख मिलते हैं। और ये इनको पता नहीं कहाँ से ऐसे लोग आ जाते हैं जो 4 लाख, 6 लाख, 7 लाख के ऊपर बैठे। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, दुबई की बात नहीं कर रहा। तो समझ लें जिंदगी का ये उसूल कि जो बंदा अपने आप को इम्प्रूव करेगा, अपनी लाइफ में मेहनत करेगा, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करेगा और इस क्वाड्रेंट से निकल जाएगा कि यार नहीं हमें तो मिलती नहीं है, पता नहीं किसको मिल जाती है, नहीं पता नहीं किसी को नहीं मिलती। हर बंदा जो डिजर्व करता है ना उसको उतनी सैलरी मिलती है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ आप दुबई में हैं, पाकिस्तान में हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ऊपर जाना चाहते हैं। अब मैं आता हूँ कमिंग बैक टू द पॉइंट जिसके लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये पॉइंट क्लियर करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि लोगों के माइंड में मुझे लगता है कि अभी तक लोगों को पता ही नहीं है कि लोग दुनिया में कितने अमीर हैं। अब मैं दुबई की बात करता हूँ। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ से स्टार्ट करता हूँ कि आपको क्या आइडिया है कि दुबई में कितने मिलियनर्स रहते हैं। मिलियनर्स में उन लोगों को बोल रहा हूँ जिनकी सैलरी या सैलरी नहीं, जिनके पास कम से कम नेटवर्थ जो है उनकी $1 मिलियन से ज्यादा है। और अगर दरहम में बात करूं तो 37 लाख दरहम, क्योंकि 3.7 का जो है वो कन्वर्जन है। तो ऐसे कितने लोग हैं दुबई में जिनके पास 37 लाख दरहम है। कोई आइडिया है? दुबई छोटा सा सिटी है, इतना ज्यादा नहीं है। क्या लगता है आपको दुबई में कितने ऐसे लोग होंगे जिनके पास 37 लाख दरम है? 1 लाख दरम तो कोई तकरीबन आप समझ लें 80 लाख रुपए बनते हैं, 1 करोड़ के करीब बनते हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास 30-32 करोड़ रुपए हैं? पता है कितने हैं? लास्ट ईयर तक थे 69,000। 70,000 के करीब ऐसे लोग हैं, दुबई की मैं बात कर रहा हूं सिर्फ, जो जिनकी नेटवर्थ जो है वो $1 मिलियन है, मतलब 37 लाख दरम है। कितने? 69,000 पीपल ऐसे लोग ऐसे दुबई में रहते हैं। और लास्ट ईयर की फिगर ये थी, सॉरी इस साल की फिगर ये थी जो न्यू स्टैटिस्टिक्स आए हैं कि 40,000 और मिलियनर्स दुबई में मूव किया है, मुंबई में रहना शुरू किया है। तो आप तकरीबन 1 लाख या 1,10,000 जो है मिलियनर्स वो दुबई में रहते हैं। कितने? 1 लाख ऐसे लोग जिनके पास 37 लाख दरम से ज्यादा हैं। इतना पैसा है दुनिया के पास, इतनी सैलरीज हैं दुनिया में, इतना लोग पैसा कमाते हैं। हम लोग जो लोग समझते हैं ना कि जब भी हम किसी से बात करते हैं यार 3,000 पे आ जाना, 4,000 पे आ जाना, 5,000 दरम पे आ जाना, ज्यादा किसी की 6,000, 8,000 लगी तो हम समझते हैं यार बंदे ने तो कमाल ही कर दिया, इतनी सैलरीज हो गई। स्टार्ट आप किसी भी सैलरी से कर सकते हैं, लेकिन आपको यह बता सकता हूं कि एक अच्छा बंदा, एक अच्छा कॉम्पिटेंट बंदा
जो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है, कांस्टेंट लर्निंग के ऊपर काम करता है, इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर काम करता है, इंटेलेक्ट को अपने इम्प्रूव करता है जाके, जो अपने ऊपर काम करता है, 10 साल के बाद वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकता है कम से कम 30,000 से 40,000 दरम पर मंथ। 5 साल के बाद वो बंदा बड़े आराम से 10 से 15,000 18,000 दरम बड़े आराम से एक्सपेक्ट कर सकता है। और लोग यहाँ पे कमा रहे हैं। कौन लोग? ये नहीं कह रहा कोई आसमान से उतरे हुए लोग, नॉर्मल लोग जो थोड़े से भी अच्छे हैं, जिनकी कम्युनिकेशन थोड़ी सी भी रीजनेबल है, जो अच्छे कॉम्पिटेंट लोग हैं। अगर आप वो लोग हैं जो चाय के होटल पे बैठते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो बस फिर छोड़ दें। फिर आप चाहे पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, दुबई में हो, आप अमेरिका भी चले जाएंगे तो भी ये कहते हैं कि यार बड़े हैंड टू माउथ है। क्यों? क्योंकि दुनिया का उसूल ही यही है, सक्सेस का उसूल ही यही है कि जब आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, अपने एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट को डिफाइन करते हैं, और फिर आप कहते हैं कि यार ये मेरा आइडिया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आती, और भी ऐसी कोई चीज़ है। अगर मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आती तो मैं अपने ऊपर काम करूं। मैं ऑफिस से आने के बाद, स्कूल से आने के बाद, यूनिवर्सिटी से आने के बाद डेली 1 घंटा अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करूं, तो भाई क्यों इंप्रूव नहीं होगी जाके? लेकिन हाँ, बोरियत का काम है, बोरिंग काम है, नहीं दिल चाह रहा। तो जितने भी ये जो मिलियनर्स हैं, यही बोरियत की चीजों से निकल निकल के आगे गए हैं। इनको भी ये बोरियत होती थी। टॉपिक से मैं ड्रैग हो रहा हूं। दुबई में 5 साल के एक्सपीरियंस अगर आपका हो, आप बड़े आराम से 12,000 से लेकर 20,000 तक बड़े आराम से आप ले सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस 10 साल से ऊपर का हो जाए तो बड़े आराम से आप 25,000 से 40,000 पे जा सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस 15 साल से ऊपर का हो जाए यहाँ पे किसी भी फील्ड के अंदर, सप्लाई चेन, मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, किसी भी फील्ड की मैं बात कर लूँ जाके, फाइनेंस, अकाउंट्स, HR, किसी भी फील्ड की मैं बात करूँ, बंदा कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। आपके सामने जो बंदा बात कर रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैंने एक इंडिकेशन दे दी कि मैं किस लेवल पे यहाँ पे हूँ। और उस लेवल पे जब आप चले जाते हैं तो बिलीव में, जब आप 40 50 60 तक पहुंच जाते हैं तो आपकी परचेजिंग पावर इतनी हाई हो जाती है यहाँ पे कि मतलब चीज़ें आपके लिए सेविंग्स वेविंग्स के कॉन्सेप्ट फजूल कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। क्योंकि BMW, मर्सिडीज, आप चाहें तो लैम्बोर्गिनी ले सकते हैं। यहाँ पे 8 से 10,000 दरम पर मंथ पे आपको लैम्बोर्गिनी मिल जाती है यहाँ पे। तो एक पर्सपेक्टिव देना था आज इस वीडियो के अंदर, लोगों को क्लियर करना था कि आप जिन लोगों से बात करते हैं और आप जब उनसे पूछते हैं कि दुबई में सैलरीज क्या हैं, तो वो आपको सिर्फ इसलिए बताते हैं 3,000, 4,000, 5,000। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ में खुद हाई अचीवर नहीं होते। वो अपनी लाइफ के वही लोग होते हैं कि यार हमें कुछ भी करवा लो, लेकिन यार कौन इंग्लिश की तैयारी करे, कौन बुक पढ़े, कौन एक नया कोर्स करे, कौन अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करे, वगैरह वगैरह। ये सारे वो लोग होते हैं जाके जो लोग, मैं एक एग्जाम्पल हूँ आपके सामने। नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी का MBA, कोई एडिशनल कोर्सेज नहीं किए हुए, कोई एडिशनल सर्टिफिकेशंस नहीं है, सिर्फ ये कि अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया, अपने एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट को डिफाइन किया। बुक्स पढ़ता हूँ, हाईली इंटेलेक्चुअल बुक्स पढ़ता हूँ, बायोग्राफीज पढ़ता हूँ, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता हूँ। आप मुझसे किसी भी टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं। आई कैन टेल यू, बी इट रिलीजन, बी इट पॉलिटिक्स, बी इट इंटरनेशनल इकोनॉमी, बी इट ग्लोबल फायर पावर, बी इट एनीथिंग। आई कैन टॉक ऑन एनी टॉपिक बिकॉज मैंने अपने इंटेलेक्ट को डेवलप किया, बिकॉज मैं पढ़ता हूँ जाके और अपने एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट के ऊपर काम करता हूँ। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन बताने का मकसद ये था कि जो लोग अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं और फिर वो दुबई जैसी जगह पे आना चाहते हैं, तो बिलीव मी, स्काई इज़ द लिमिट। मेरे इतराफ़ में कोई एक दो नहीं, सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख दरम है। सैकड़ों, एक दो भी नहीं, सैकड़ों ऐसे लोग हैं इतनी सैलरी ले रहे हैं। और मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा, गोरों की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानीज हैं, इंडियंस हैं, बाहर के लोग भी हैं। अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, स्मार्ट हैं, तो ये आपका सैलरी पैकेज है यहाँ पे, जो मैंने अभी आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया। एंड स्काई इज द लिमिट इन दुबई। आप इतना पैसा कमा सकते हैं अगर आप एक अच्छे इंडिविजुअल हैं। और आखिरी बात मैं कहूँगा, वीडियो लंबी हो रही है बट कहना इंपॉर्टेंट है, कि जब हम लोग बार बार ये कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, याद रख लिएगा कि मैं कंपनीज को जानता हूँ, उनके पास बंदे नहीं मिल रहे, अच्छे बंदे, कॉम्पिटेंट बंदे नहीं मिल पा रहे उनको यार। वो कह रहे हैं हमें कोई बंदा ला के दो यार, सैलरी उनके पास है। मैं अभी पिछले 2 महीने पहले इंटरव्यूज कर रहा था, मेरे पास पोजीशंस थी 15,000 से लेकर 25,000, 26,000 तक की पोजीशन थी, बंदे नहीं मिल रहे थे जाके यार। तो ये हाल है। तो अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाएं, अपने आप को स्मार्ट बनाएं, अपने आप को बेहतर बनाने में तवज्जो दें। बिलीव मी, स्काई इज द लिमिट। इस दुनिया में इतना पैसा है ना, आई कैन टेल यू, अगर आप एक स्मार्ट बंदे हैं ना, यू कैन मेक हेल अमाउंट ऑफ मनी, स्पेशली इन दुबई।